गुजराती सुनियारा। कैसे मेरा एक गुजराती भाई इंडिया से तशरीफ़ लाया, गोल्ड का काम बिग लेवल पे, मैसिव लेवल पे वो भाई करते। उनके साथ हुआ क्या है, ये स्टोरी है और ये रियल टाइम स्टोरी है जो मेरे साथ पर्सनली उन्होंने शेयर किया है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लाना चाहते। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये वीडियो मैसेज लाजमी आप दे दीजिएगा, आपकी वीडियो इंडिया में देखी जाती है। तो मेरे जो भी भाई दोस्त लोग इंडिया से हैं ना, पहले मुझे बताएं इंडिया में आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और ये स्टोरी लाजमी, ये जो रियलिटी इनके साथ हुई है ना, ये ज़रा लाजमी सुन लीजिएगा। मेरे गुजराती भाई, आपको पता है बहुत से लोग जो हैं वो सोने का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे थे। आपको पता है बहुत से सुनहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट रखे हुए हैं जिसके अंदर उनका पैसा डिपॉजिट होता है। ट्रेड भी कर रहे होते हैं और ट्रेड ना भी कर रहे हो ना तो उनका एक ऑनलाइन वॉलेट रहता है ताकि उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करने हो यहाँ से वहाँ तो वो इजीली कर सकें। ये बात मानते हैं ना आप लोग? हाँ मानते हैं भाई, मानेंगे। आजकल डिजिटल करेंसी का दौर है तो हर सुनहरे के पास अपना एक डिजिटल वॉलेट भी होता है जो बिग लेवल, मैसिव लेवल पे काम कर रहे हैं। अब भाई ने आना था दुबई, और मुझे ना आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इनके साथ जिसने गेम डाली है वो आपके हिसाब से कौन हो सकता है। सोशल मीडिया को सारे फॉलो कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया को देखते 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 एक छोटी सी पर्सनालिटी बड़े चैनल को चलाती है, छोटी सी है, छोटी सी है, पप्पू से बच्चे होते हैं। वो पप्पू से बच्चे ने गुजराती भाई का दिल जीत लिया अपनी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, और उनको भी लगा कि हाँ यार, ये जो मैं फिज़िकल गोल्ड में काम कर रहा हूँ, इस फिज़िकल गोल्ड के अलावा अगर मैं इसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँ, आई कैन मेक मोर मनी। और क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोल के बैठे हुए थे, उनको आइडिया था कि ट्रेडिंग क्या होती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उस इन्फ्लुएंसर ने उठाया और वो इन्फ्लुएंसर अभी भी वीडियोस बना रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पता है यहाँ पे हिट नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जा सकता है, कुछ कॉपीराइट और कुछ चीज़ों के इशू होते हैं। बट आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे कि आपको ये चीज़ें कौन ऑफ़र कर रहा है। अब उन भाई साहब ने पूरा एक पैकेज बना के वो गुजराती भाई साहब को दे दिया। देखें, पक्की पकाई रोटी खाने का किसों मज़ा नहीं आता, सारे मज़ा लेंदे ने। जब पक्की पकाई मिल रही हो ना तो वो कहते हैं भाई ले आओ। अब उनको ऑफ़र क्या किया गया, फुल प्रूफ पैकेज, क्योंकि जो शिकारी था उसको उसका बिज़नेस नज़र आ रहा था। मैं इंडिया से नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि भाई इंडिया के अंदर अगर गुजरात में कोई गोल्ड का इतने लेवल पे काम कर रहा है तो भाई पावा पावा ही है। उसके पैसे की नज़र उस पावे के ऊपर थी। उन्होंने कहा जी मैं पूरा सेटलमेंट प्लान बनाता हूँ, मैं आपका यहाँ पे वीज़ा निकलवाऊँगा, कटवाऊँगा, आपको यहाँ पे आके सारे एनओसी करके बैंक अकाउंट रजिस्टर करके आपके फ़ंड्स को यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, भाई साहब आ भी गए, दुबई आए, विज़िट का वीज़ा लेके आए थे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उस कंपनी के साथ उन्होंने रब्ता किया। वो कंपनी विज़िट करते रहे, उनके ऑफिस हैं निक्कू से बच्चे के पास। बड़ी तस्वीरें भी उन्होंने खिंचवाई हैं, मुझे दिखाई है कि ये तस्वीरें अब हम लगा तो नहीं सकते, बट देख ली, मुझे पता लग गया। भाई साहब कहते हैं कि भाई पहले इन्होंने मेरा वीज़ा लगाया, वीज़े के बाद मेरा एक अकाउंट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई, जितने दिन मैं उनके ऑफिस विज़िट कर रहा था ना, तो मैं ऑफिस जा रहा था, ऑफिस वो कहते हैं इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस, लश पश। तो मुझे लगा कि भाई यार ये तो कोई बड़े लेवल पे काम चल रहा है, हम तो वहाँ पे बैठ गए हैं, गली कूचों के अंदर सोना बेच रहे हैं, यहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल पे गेम चल रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह ही आप भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं, आप गोल्ड में काम करें। गोल्ड में वो गोल्ड वहाँ पे ख़रीदना, बेचना, लोगों को जेवरात बना के देना, टक टक टुक टुक लाइए, छोड़ो। एंड में गेम कहाँ पे आती है, रेट पे आती है। तुसी कितने का खरीदे हो, लख ना खरीदा, 1,20,000 ना बेचा, 1,30,000 ना बेचा, मेकिंग बढ़ाई या जो भी किया, समझ रहे हो ना। उनको ये बता के उनको बताया कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं करना, आपने ख़रीदना है, ये क्लिक किया 1 मिलियन का गोल्ड हमने ख़रीद लिया, और ये क्लिक किया 1 मिलियन का गोल्ड बिक भी गया। बातें समझ आने लग गई। उन्होंने कहा यार ये काम तो कुछ समझ आ रहा है।
अब ज़रा बात सुनिएगा, क्रिप्टो वॉलेट मैंने अभी स्टार्ट में आपसे बात की ना, उन्होंने कहा मेरे पास क्रिप्टो वॉलेट था और क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था मेरा। अब सारा कमाल उसी वॉलेट से हुआ था, क्योंकि उन्हें पता है कि लीगल बैंक ट्रांसफ़र पैसा अगर करेंगे तो वो एक टाइमलाइन होती है, कुछ लिमिट होती है, कुछ पाबंदियाँ होती हैं। तो ये पाबंदियाँ बैंकिंग लेवल तक तो चलती हैं, लेकिन अगर दूसरे चैनल पे आ जाएं, जिसे बोला जाता है डिजिटल करेंसीज, वहाँ ये चक्कर नहीं होता। जब भाई को बड़ा बड़ा लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए गए कि $10,000 का बाय किया तो $45,000 का बेच दिया है, एक एक ट्रेड के ऊपर $30,000 का प्रॉफिट कौन दिखाता है? कौन दिखाता है? कमेंट करो ना यार, तुम लोग कमेंट भी नहीं करते यार। कितना पैसा गया पता? 4.5 करोड़ इंडियन INR, 4.5 करोड़ इन प्लस जो उन्होंने एक्सपेंस किए, इंदर से आके उन्होंने लिए, जिसके अंदर उनके आने जाने का, रहने का उन्होंने खुद ही पे किया, वो भी उन्हीं के मत्थे पड़ा। इतना खर्चा हुआ। अब कहेंगे वो किया तो हुआ क्या? डिजिटल वॉलेट टू डिजिटल वॉलेट जब जाता है ना, तो उसका यही तो खूबसूरती है डिजिटल करेंसी की कि भाई ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो भाई उसके ऊपर फिर आप केस नहीं कर सकते अगर आप बेशक यूएई में ही बैठे हैं, ठीक है। बस वो एतबार जो होता है ना, एक एतबार मार जाता है। एतबार ही किया ना, उधर बैठे, ऑफिस गए, देखा सेटअप सही है, यही बंदा ज़्यादा यही देखता है। 4.5 करोड़ अकाउंट से उनके जाता है, थोड़े दिन रखते हैं, उसके बाद उनका भी यहाँ पे सेटलमेंट होने का प्लान नहीं था, वो तो आए थे चीज़ें सेट करके वो वापस जाना है। भाई साहब जैसे ही यूएई से रवाना हुए, जिस कंपनी से वीज़ा नहीं निकलवाया था उन्होंने, वो कंपनी भी अपनी दोस्त की थी, पीछे से वीज़ा मारा कैंसिल और ऊपर लगाया एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, मैं अपनी ज़बान में, यूएई की ज़बान में समझा दूँ। आपके ऊपर एक तरह का केस कर देते हैं, बैन कर देते हैं कि फ़लाना फ़लाना हमारा एम्प्लॉई है, हुण वो नस गया तो हमारा उससे ला ताल्लुकी का इजहार करके आपके ऊपर बैन मार के परमानेंट बेसिस के ऊपर आपको यूएई से किक आउट कर दिया जाता है। अब उन्हीं के साथ यही हुआ कि भाई उनके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया। अब वो बैठे हैं गुजरात में, मैसेज कर रहे हैं अली भाई को, ब्लॉक हो गए उनके सारे अकाउंट से, स्क्रीनशॉटें भेज रहे हैं मुझे बाइनेंस के, सॉरी यही क्रिप्टो वाला जो बाइनेंस से किया था ना, हाँ, स्क्रीनशॉट के ये मैंने भेजे थे। मैंने कहा कोई रसीद कोई नहीं, कोई खाता कोई नहीं, कोई ट्रेडिंग अकाउंट खोला कोई नहीं, गया किसके पास? उसके पास, उससे पूछो कहेगा मेरे पास आया ही नहीं है, और बात ही नहीं करते, अभी तो कॉल भी नहीं उठाते। हाँ जी ट्रेडर्स आ, तो यही बता ली भाई, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ही देते हैं जिससे तुम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग कहते हैं नहीं भाई, जब तक हमारे साथ जुल्म और सितम हो नहीं जाएगा ना, हम कहाँ एतबार करते हैं। तो बस यही बताना था। आना है, गुड ब्रोकर चाहिए, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा, करना है करो। एडवाइस चाहिए बता देंगे। पैसा आपने अपना पैसा अपने हाथ से ट्रेड करना है। पहला असूल जो है ना पैसे का, आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में नहीं जाना। हाँ ब्रोकर के अकाउंट में डालें, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है उधर तो ठीक है, वहाँ पे समझ आता है कि भाई आपका बैंक अकाउंट है। बट अगर आप किसी और के हत्थे दे रहे हैं, देन यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, जैसा वो गुजरात वाले भाई के साथ हो गया। समझ आइए कि नहीं आई? कहाँ आएगी? जिसका गया है ना 4.5 करोड़ रुपया, उसको समझ आई है। तो समझ जाया करो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। लाइक शेयर वीडियो को करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।